अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम खुम्बी ढूंढने के लिए निकले हैं। खुम्बी वो चीज़ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद थी और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुम्बी जो है ये एक मनसलवा है, तो ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा मुफीद है और भी इसके फ़ायदे हैं। हम वो आपको आगे चलकर बताएंगे। अभी हम देखते हैं कि खुम्बी कैसे ढूंढी जाती है और वो कैसी होती है। तो हम बड़ी मुश्किल से आए हैं इस पहाड़ी ऊपर, तो अभी हम जा रहे हैं वो ढूंढने, तो आप भी देखें। नाज़रीन, ये एक जानवर है जिसे से बोला जाता है। ये उसके कंडे हैं, ये बहुत बड़े होते हैं लेकिन इधर छोटे छोटे पड़े हुए हैं। तो अगर हमें कोई बहुत बड़ा मिला तो वो भी हम आपको दिखलाएंगे। नाज़रीन, इंतहाई तगो के बाद हमें खुम्बी मिल ही गई है। बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की है, तो आखिरकार हम इसको ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं। ये खुम्बी होती है, ये देखें, अगर आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। इसको ढूंढने के लिए हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, काफ़ी देर से हम लगे हुए हैं कि कहीं से हम ये मिल जाए। ये है खुम्बी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका पानी जो है वो आँखों के लिए इंतहाई ज़्यादा बेहतर है और सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस है। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शरह में लिखा है कि एक आदमी मेरे पास आया जो आँखों से नबीना था, तो मैंने उसको ये हदीस सुनाई। काफ़ी देर बाद वो मेरे पास दोबारा आया, तो मैंने उसको बोला कि यार आप तो आंधे नहीं थे? तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा ठीक कैसे हुए हो? तो कहने लगा कि वो आपने मुझे हदीस नहीं सुनाई थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुम्बी का पानी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने नबी की सुन्नत समझकर पानी इस खुम्बी का अपनी आँखों के अंदर डालता रहा हूँ, तो मुझे अल्लाह ने सेहत से नवाज दिया है, यानी कि मेरी आँखों की बनाई वापस आ गई है। तो जितना हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन हो जाएगा कि मेरे नबी का फरमान है तो ये हमारे लिए बेहतर है, तो यकीनन हम इससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। ये आज जुलाई और अगस्त बारिशों का जब मौसम है तो उनमें ये ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाका या जहाँ पे रेतली ज़मीन वगैरह वहाँ पे ये ज़्यादातर होती है। तो अगर आपको अगर कहाँ से भी आसानी से मिल जाए तो आप इसको लें और इसको ऐसे ही इसको पकड़ के ज़ोर से दबा दें तो इसका पानी निकल आएगा। वो आँखों के अंदर सुबह शाम डालें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आपकी आँखें ठीक हो जाएंगी। जितने भी मसाइल हैं आँखों के वो इसके साथ क्लियर हो जाएंगे। आँखों के अंदर मोतिया हो, काला हो, सफ़ेद हो, आँखों की बनाई का मसला हो तो मेरी नबी की सुन्नत समझकर इसको आँखों के अंदर डाल लें। तो इसको खाया भी जा सकता है। एक मज़े वाली बात यह है कि इसका सालन इंतहाई मज़ेदार बनता है। जैसे हम अंडे वगैरह बनाते हैं ना, तो वो ऐसे इसको ऊपर से ये इसके छिलके उतार के नीचे से इसकी ये मिट्टी काट के तो इसकी जो वो प्याज वगैरह डाल के इसको पकाया भी जा सकता है और इसको खाया भी जा सकता है, क्योंकि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया ये मनसलवा है, तो इसलिए इसको खाया भी जा सकता है। लोग इसको खाते भी हैं और बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। तो ये खुम्बी के इंतहाई ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आपको मिले तो आपने ज़रूर इसका इस्तेमाल करना है, आँखों के अंदर ज़रूर डाल। ये नाज़रीन, ये भी एक खुम्बी है लेकिन ये पकी हुई है। ये देखो ना, ये पकी हुई है। ये इसका सफूफ वगैरह जो है ना, बीच भी इसको बोला जा सकता है। तो अगर मुंह के अंदर छाले वगैरह हों तो इसको हम उन छालों के ऊपर लगाएं जो मुंह के अंदर हो जाते हैं बसा औकात मैदे की ख़राबी की वजह से, तो उनसे भी फ़ौरी अफाका हो सकता है। इसके साथ ये मुंह के छालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और एक और है खुम्बी, ये तो फुल पक चुकी है, ये अभी कच्ची है, ये पकी नहीं है। तो इसको हम आँखों के पानी का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पकी हुई ना हो।
तो उसको हम बवासीर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बवासीर के लिए भी इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। तो ये खुम्बी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है अगर हम इसको देखा जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे नबी की सुन्नत है, अगर हम सुन्नत समझ के इसका इस्तेमाल आँखों के लिए करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि हम सुन्नत समझ के इस्तेमाल करें तो उसके अंदर शिफा ना हो। तो इसलिए आप मेरे नबी की सुन्नत समझ के इसका इस्तेमाल करें और आँखों से जितने भी आपके मराइज़ हैं तो उनसे निजात हासिल करें, उनसे शिफा हासिल करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों के सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक ये भी खुम्बी की तरह ही होता है, लेकिन ये खुम्बी नहीं होती, तो ये एक जहरीली चीज़ होती है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसके तरह और भी कोई चीज़ें होती हैं, तो वो मुझे अभी इधर से कहीं मिली नहीं है, वरना वो भी आपको दिखा देता। लेकिन खुम्बी को आप गौर से देख लें, ये इससे बड़ी भी होती हैं, ये तो भी थोड़ी सी छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी भी होती है, तो ये अभी छोटी हैं। तो अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है।